नमस्कार। सारण क्लासेज में आपका स्वागत है। अब हम प्रतिशत का जो शुरुआत की थी उसी क्रम में निरंतर आगे बढ़ेंगे। इस प्रतिशत और गणित के साथ मेंटल एबिलिटी के वीडियो एक दो दिन में शुरू कर देंगे। आपसे निवेदन जो हमने पहले ही किया है, अधिक से अधिक लोगों को शेयर एवं सब्सक्राइब करो, जिसमें आपको मिलने वाले फायदे के साथ हमारा भी कुछ भला हो सके। प्रतिशत में मैं आपको सूत्रों की बात पहले नहीं करके अधिकतर अपने व्यक्तिगत अनुभव या जो हमने विद्यालय अनुभव में जो पढ़ाई की है उसके अनुसार जोड़ने का प्रयत्न करूंगा। प्रतिशत में आप और हम सभी विद्यालय जीवन में प्रथम टेस्ट, द्वितीय टेस्ट, अर्धवार्षिक, वार्षिक देते थे। उस समय में 10 नंबर का जो टेस्ट होता था 10 और ऊपर ऐसे लिखा आता था 9 6/10। तो हमें ये तो पता है कि 10 में 6 है, लेकिन कितना प्रतिशत है? प्रतिशत की जो मैंने प्रश्नावली शुरू की उसके शुरू में मैंने आपसे एक बात बार बार दोहराई, वो थी 100। अर्थात प्रतिशत में हमें 100 को आधार मानना है। यदि या हर में 100 हो और अंश में जो भी संख्या होगी वो उसका प्रतिशत होगी। तो इस हर में ये 10 है, ये माना आपने, ये प्रथम द्वितीय टेस्ट में अपने अंक है। इसमें हर में जो 10 है या 100 में से ऊपर कोई संख्या हो तो वो उसका प्रतिशत होगी। तो 10 को 100 करें हम, तो इसको 10 गुना करें, तो 6 को 10 गुना करें, 10 दशम 100 6.60, अर्थात 10 में से 6 आना 60% अंक है। इसी क्रम में यदि हमारे कुल प्राप्तांक या कुल पूर्णांक अर्थात जितने अंकों की हमने कुल परीक्षाएं दी है, प्राप्तांक अर्थात कुल हमारे प्राप्त अंक है। जैसे मैंने कक्षा 10 में परिणाम के बाद 600 में से 372 अंक आए, तो इसका पेन से लिख करके प्रतिशत निकालना और फिर बताना, ये मेरे हिसाब से बहुत ही गलत बात है। क्योंकि हमें मेंटल एबिलिटी बढ़ाना है गणित के साथ में। तो हर में जो अपने पूर्णांक थे 600, अंश में प्राप्तांक लिखो 372 और इनको 100 से गुणा करो। ये तो है पूर्णांक, ये है प्राप्तांक इंटू 100। ये 100 से गुणा करना है और ये कुल अंक और ये प्राप्त अंक। %62 अर्थात 600 में से 372 अंक आए अपने, तो ये 62% है। इसी क्रम में ये इसका सूत्र ही है, क्योंकि हर बात अपने विचार से नहीं होती, लेकिन इसी क्रम में हम आगे क्वेश्चन लेंगे। यदि श्याम ने 800 रुपए में से 200 राम को दे दिए,
क्वेश्चन है जो आर्मी वगैरह या प्रतिष्ठित वाली प्रश्नावलियों में इस प्रकार के ओवर प्रश्न देखने को मिलते हैं। मुख्य रूप से में ये एक प्रश्न नहीं, इसके कई तरह के प्रश्न बनते हैं। राम ने 800 रुपए, यानी उसके पास मूल पूंजी कितनी है? उसके पास मूल पूंजी है 800। उसको लिख दिया नीचे, उसमें से उसने खर्च कितने कर दिए? 200। फिर गुणा किससे करना है? 100 से। माना कि ये रुपए की जगह 800 हमारे पूर्णांक है और खर्च 200 कर दिया, तब हमने 200 प्राप्त किए हैं। उसी क्रम में ये आगे क्वेश्चन बनता है। तो अब इसमें 0 से 2 0 गए, 8 का इसमें भाग दिया तो 25%। श्याम ने अपने रुपए में से 200 रुपए राम को दिए 25%। अब इस प्रश्न को हमने सूत्र के अनुरूप लिख के किया है, लेकिन यदि साधारण अपने मेंटल एबिलिटी के हिसाब से करना हो इसी क्वेश्चन को, तो श्याम के पास कुल 800 रुपए है, तो हम सोचेंगे 800 में से 200 कौन सा हिस्सा है? 800 में से 200 चौथा हिस्सा है। 2 चौक 8, तो सीधा सीधा 800 में से 200 राम को दिए, तो 800 में से 200 उसका चौथा हिस्सा है। तो मैंने शुरुआत में जो बात शुरू की, प्रतिशत का मतलब 100 है, तो 100 का चौथा हिस्सा कौन सा होगा? 25। तो वो राशि 25% होगी। अब इसी क्वेश्चन को ये पूछ लिया जाता है कि उसने 200 रुपए राम को दे दिए, अब उसके पास कितने प्रतिशत रुपए बचे? सूत्र अनुसार कुल रुपए 800 और 200 दे दिए, तो 800 माइनस 200 तो 600। और ऐसे करना हो 100 में से 25 दे दी, हमें पता है, तो पीछे 75। 800 में से पीछे 600 बचे, तो वही इंटू 100, 2 0 से 2 0, 75%। अर्थात ये हमें ऐसे सीधा दिखाई दे रहा है कि 25% उसको दिए तो पीछे 75% है। लेकिन यदि सीधा यही क्वेश्चन पूछा जाता है तो कुल पूंजी ये थी और बचत ये है, तो इसका प्रतिशत 75। और अपने सोच या मनन के हिसाब से 800 में से 200 दिए, मतलब 400 में से 100, 100 में से 25, 100 पर लाना है बात को। और यदि 400 में से 100, 800 में से 200 और 100 में से 25, अर्थात 25% उसको दे दिए, तो पीछे अपने आप ही 75%। यानी जो छोटी संख्या है जो हम सोच सकते हैं वो सोच लो, उसके खिलाफ में जो बचत है वो अपने आप ही आ जाएगी।
1000 में से 100 खर्च कर दो, 1000 में से 100 खर्च कर दो, या गुम हो गए 1000 में से 100, या 1000 में से 100 किसी को दे दिए, तो अपने अपने कितने प्रतिशत दे दिए। वैसे ये जो 1000 और 100 ये बता रहा हूं, ये देखने वाला वैसे लगेगा ये तो बिल्कुल इजी है, लेकिन हमें जो ये बात है मेन मुद्दे की 100 वाली, 100 पर जाना है प्रतिशत में, तो 1000 को हमने 100 करना है, तो 1000 में 10 100 होते हैं, ठीक है, 1000 में 10 100 होते हैं, तो इसका भी 10वां हिस्सा कर दो, 10%। और यदि एक आपको मैंने पहले बताया था पिछले वीडियो आप कुछ दिनों तक पूरा देखने की कोशिश करें, बाद में यदि समझ में नहीं आया तो आप इग्नोर कर देना। पहले मैंने ये बताया था 250, 350 आपको 10% निकालना है, ये पॉइंट लगा दो। आपको 1% निकालना है, सिर्फ 2 छोड़ के पॉइंट लगा दो। 10% में 1 छोड़ के पॉइंट लगा दो, कोई भी संख्या का 10% निकालना है, ये 1000 है, ये पॉइंट लगा लिया, अपने आप 10% 100 आ गए। अब इसमें भाई सीधा बात है कि 1000 में से 100 खर्च कर दिए, पीछे कितने बचे? पीछे बचे 900। अब 900 बचे तो कितने प्रतिशत बचे? तो एक तो सीधा ही आएगा, एक छोड़ के 90% बचे। एक दूसरा है कि 900 बचे, इसको 1000 में से 900 बचे, तो इसका 10वां हिस्सा 90 का 10वां हिस्सा 900 का 10वां हिस्सा 90। तो इसको रिलेटिव करके छोटी से बड़ी सीढ़ी चढ़ने में हमें मेंटल एबिलिटी मजबूत करना है, और जो प्रतिशत वाली प्रश्नावली मजबूत होगी तो इसके अंदर अन्य प्रश्नावली में आपको बहुत फायदा होगा। इसी क्रम में प्रतिशत में अलग अलग रूल है, और इसमें कुछ वीडियो छोटे बनाए जा रहे हैं। इसके बाद प्रतिशत का 2 से 3 वीडियो और अलग रूल के बनाने पड़ेंगे। और मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहूंगा कि कुछ क्वालिटी या अनुभव की कमी हो सकती है, लेकिन आप विश्वास रखो, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि आपको इसमें बहुत अच्छा सुधार मिलेगा और आपको फायदा होगा। इसलिए मैं आपसे एक बार फिर से अनुरोध करूंगा कि सारण क्लासेज नामक यूट्यूब चैनल है, इसको अपना ये समझ के 5-5, 10-10 व्यक्तियों को शेयर करवाकर सब्सक्राइब कराना है। और इस चैनल की सफलता आपकी सफलता है, क्योंकि चैनल की सफलता से जो मनोबल यहाँ बढ़ेगा उसका सीधा असर आपको आएगा। और जिस प्रकार ईश्वर से दुआ करते हैं उसी प्रकार चैनल की सफलता में आप लोगों की सफल होने की दुआ की जाएगी। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।